अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं लियाकत फारूक फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल डॉक्टर शरीफ की जानिब से आज सबक नंबर 6 हम पढ़ेंगे 8 क्लास का। रोज़ा, उसकी फजीलत और उसके मुआशरती असरात। पहले हमने पढ़ा अक़ीदा आखिरत के मुताबिक उसकी वजूहात, उसके अज्जा, उसके साथ साथ चंद ज़रूरी जो बातें थी उनको भी हमने पढ़ा। रोज़ा अरकान इस्लाम में से एक अहम तरीन रुकन है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया है। कुतिबा यहाँ पर फर्ज के माने में है, जिस तरह के पहले लोगों के ऊपर था। मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले और उससे पहले जितनी उम्मतें भेजी या जितने अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे, उस वक़्त के एतबार से अल्लाह ने उन पर इबादत फर्ज की और उनमें रोज़ा भी एक फर्ज इबादत थी। किसी पर अय्याम 20 के रोजे फर्ज थे, किसी पर 3, किसी के 4, किसी के 8, किसी के कुछ। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम के अल्लाह ने तुम पर रोजे फर्ज किए। कुरान में रोजे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सौम या सयाम, जिसका मानी होता है बच जाना, रुक जाना। बचना और रुकना किस चीज से? हर उस ख्वाहिश से कि जो रोजे वाले फर्ज के राह में रुकावट बनती हो, उसको पूरा करने में उससे बच जाए। रोजे का मकसद क्या है? रोजा क्यों फर्ज है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर डर और खौफ पैदा हो जाए। अब एक आदमी रोजा तो रखता है, दोस्तों को भी बताता है कि मेरे ऊपर मैंने रोजा रखा हुआ है, लेकिन नजरों की हिफाजत नहीं है, ज़ुबान की हिफाजत नहीं है, नाक कान की हिफाजत नहीं है, ग़ीबत भी हो रही है, बदनज़री भी हो रही है, और शाम को दस्तरखान पर बैठकर अल्लाह में नीला का सुन तो अभी का मतवानी का तवक्कल वाला रिस्की का फतर तो भी पढ़ता है। अल्लाह ने अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सारे रोज़ादार ऐसे होंगे कि जिनको सिवाय भूखा और प्यासा रहने के कुछ भी हासिल नहीं हो। वो ऐसे रोजेदारों के मुतालिक है कि सुबह उठकर सहरी खाते हैं और सहरी खाकर दिन सारा गाने सुनते हैं, ग़ीबत करते हैं, बदनज़री करते हैं, अपने आप को उन चीजों से बचाते नहीं है कि जिनका बचना रोजे के अंदर जरूरी है। अब एक आदमी के अंदर तकवा है क्या चीज? एक आदमी के उसके अंदर गुनाह की ताकत ही नहीं है। अब वो कहता है कि मैं गुनाह से बच जाता हूं, मैं गुनाह नहीं करता, ये कोई बड़ी बात नहीं। इंसान के अंदर गुनाह की सलाहियत हो, मौका महल मौजूद हो, आस पास नजर रखने वाली आंख ना हो, गुनाह देने वाला भी गुनाह पर आमादा हो, उस वक्त इंसान अगर बच जाए तो किसको कहते हैं तकवा। और शरीह इस तरह के अंदर कि वो इबादत कि जिसके अंदर एक मुसलमान तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायज नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है, उसे सौम यानी रोजा कहा जाता है।
शुरू शुरू में फर्ज हुआ। सुबह रोजे रखते थे, मगरिब के बाद थोड़ा सा वक्त होता था और इशा के टाइम फिर सहरी खा के अगले रोजे की नियत होती थी। अल्लाह ने कमाल मोहब्बत करते हुए इसको गुरूब आफ्ताब तक कर दिया, यानी कि सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक। रात को अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून के लिए बना दिया। रोजा एक ऐसी इबादत है जो इंसान के लिए ढाल होता है। गुनाह को इंसान के करीब नहीं आने देता। इंसान के दिल के अंदर फौरन ये ख्याल पैदा होता है कि मैंने रोजा रखा हुआ है, अगर अल्लाह न करे ये मुझसे गुनाह हो गया तो मेरा रोजा खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कोशिश करता है इंतहाई कि मैं रोजे से बचे रहूं। असल में फरमाया रोजा ढाल है रोजादार के लिए, जब तक कि वो उसको फाड़ ना डाले। रोजा उस वक्त तक ढाल बना रहता है कि जब तक इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाता रहता है और बचता रहता है, और जब इंसान गुनाहों के करीब जाता है वो ढाल फट जाती है, फिर उसका रोजा रखना ना रखना बराबर हो जाता है। फिर फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बहुत सारे रोजादार ऐसे होंगे कि जिनको सिवाय भूखा और प्यासा रहने के कुछ भी हासिल नहीं होगा। रोजे की फजीलत क्या है, और ये भी देखिए अल्लाह तबारक व तआला अय्याम मअदूदात, चांद गिनती के दिन, और एक मखसूस महीना अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिया रमजान का, कि रमजान के अंदर गिनती के चंद दिन हैं, इनके अंदर आपने ये चंद अय्याम अपने आप को हर जायज नफसानी ख्वाहिशात, जिनसी ख्वाहिशात, खाने पीने से रोके रखना है। अच्छा, ये रमजान रमज से, रमज का मानी होता है जलाना। रमजान का महीना भी जब आता है तो इंसान के गुनाह भी किस तरह जल जाते हैं। बुनियाद तो तालिबीन के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रमजान 5 हरूफ का मुखफ़फ़ है। कि रमजान में सबसे पहले रात ही है, और रात से मुराद और मतलब इसका ये बनता है कि इस माह के अंदर, इस महीने, इस मुकद्दस बाबरकत घड़ियों के अंदर अल्लाह की रहमत रोजादार पर भरपूर तरीके से मुतवज्जे होती है, और इंसान बढ़ चढ़ कर नेकी करता है। इबादत के हवाले से हो, माली इबादत हो या नफली इबादत हो। इसलिए इस माह के अंदर जो राह है ये तकाजा करता है कि अल्लाह की रहमत भरपूर आती है। और मीम से मुराद फरमाया शेख ने कि इस माह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत के दरवाजे खोल देता है, और ये कितनी बड़ी सआदत है कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह के अंदर रोजादार के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है। शयातीन को जकड़ दिया जाता है कि ऐ मेरे बंदे अब खुलकर इबादत कर। और इस माह के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत है उस शख्स पर जो इस माह के अंदर, इस मुकद्दस महीने के अंदर अपनी मग़फ़िरत ना करा सके। अब देखिए, पहले अशरे की दुआ उसमें भी मग़फ़िरत, दूसरे अशरे की दुआ उसमें भी मग़फ़िरत, और तीसरे अशरे के अंदर उसके अंदर भी इजाज़त अल्लाह ताला से आग से मांगी जा रही है। वक़ुल रब्बि इग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये दुआएं मग़फ़िरत की तरफ इंसान का रास्ता बनाती, और ज़ात से मुराद है
रोशनी ज्यादा। इस माह के अंदर मसाजिद रोशनियों से आबाद होती हैं और अल्लाह तबारक व तआला इंसान के चेहरे के ऊपर रोशनी ऐसे फैला देते हैं कि इंसान इसका तस्वर नहीं कर सकता। और तीसरी चौथी चीज है अलिफ, जिसका मतलब ये बनता है कि अल्लाह तबारक व तआला की उनस, अल्लाह तबारक व तआला की उल्फत इंसान को नसीब होती है। और मोहब्बत क्या है अल्लाह तबारक व तआला की, उनस क्या है, उल्फत क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आम दिनों के अंदर जो तुम खर्च करोगे या खर्च करते हो या खाना खाते हो उसका हिसाब किताब हो। रमजान के महीने के अंदर अव्वल दिन से लेकर आखिरी दिन तक इंसान जो खर्च करता है, जो खाता है, जो पीता है, अल्लाह तबारक व तआला जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। और ये कमाल बड़ी मोहब्बत है कि रमजान के माह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जब इंसान एक नेकी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका जो अजर है, सवाब है और उसका जो बदला है, उसका जो सिला है, अल्लाह तबारक व तआला 10 से 700 गुना बढ़ा देता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला रोजादार के दिल के अंदर अपनी उल्फत पैदा कर देते हैं, उनस पैदा कर देते हैं, इंसान का ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से बढ़ जाता है। और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नून से मुराद है नूरानियत, कि इंसान के चेहरे के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला नूर पैदा फरमा देते हैं, नूरानियत पैदा हो जाती है, इंसान का चेहरा मुनव्वर हो जाता है, रोजा अपना एक खास असर रखता है। ये पांचों चीजें तब पैदा होगी जब इंसान तकवे वाला रोजा रखेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बहुत सारे इसके फज़ाइल बयान फरमाए हैं। आसलम ने फरमाया इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलत अश-शयातीन, कि जब रमजान का महीना दाखिल होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इंसान से आम दिनों के अंदर गुनाह वगैरह हो जाते हैं, लेकिन इस महीने की बरकत इतनी है कि अल्लाह फरमाते हैं कि वे मेरे बंदे के करीब शयातीन ना जा सके, इसके दिल के अंदर, इसके ख्यालात के अंदर, इसके सोचों के अंदर भी वो ना जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बंदा रास्ते से भटक जाए। और रोजादार की फजीलत इतनी है, अर्श से लेकर फर्श तक और जमीन के पाताल तक जो अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूकात बयान पैदा किए, वो इंसान के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं, रहमत की दुआएं करती है, जहन्नम से निजात की दुआएं करती है। हत्ता कि समंदर की मछलियां भी रोजादार के लिए दुआ करती है कि अल्लाह इसने तेरा फर्ज पूरा किया, तेरे लिए सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहा, प्यासा रहा, गला इसका खुश्क रहा, पेट इसका जिस्म के साथ लग गया, हड्डियों के साथ, लेकिन तेरे फर्ज को ना छोड़ा इसने, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत। और अल्लाह तबारक व तआला अपनी मोहब्बत फरमाता है कि शाम को जब इंसान अफ्तारी के ऊपर बैठता है तो इंसान अल्लाह से हाथ उठाकर जो दुआ मांगता है जायज, अल्लाह तबारक व तआला उस रोजादार की दुआ को कबूल फरमाते हैं। और रोजादार के लिए अल्लाह ने इनामात इतने बयान फरमाए हैं और इससे पहले किसी उम्मत को भी ये नसीब ना हुए कि मेरे महबूब तेरी उम्मत का वो मोमिन जो रोजा रखेगा, मैं रोजे के हालात के अंदर इसका हर अमल कबूलियत वाला बना दूं, इसका सोना, इसका जागना, इसका पढ़ना, इसका बैठना, इसका इत्काफ, इसका शब कदर के अंदर जागना,
ये सारे का सारा मैं इबादत के अंदर लिखता जाऊँ, इसका कोई हिसाब नहीं। सोया पड़ा है तब इबादत के अंदर लिखो। और रमजान की सबसे बड़ी फजीलत तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ादार को बेहिसाब अजर और सवाब अता फरमाते हैं। इरशाद नबवी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम जो नेक अमल करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अमल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सिवाय रोजे के, क्योंकि वो मेरे लिए और मैं ही उसका अजर और सवाब आता हूं। अब अंदाजा लगेंगे कि इंसान ने रोजा रखा हुआ है, बाहर किसी को नहीं पता कि इसने रोजा रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। अरे नहीं, रोजा एक महज इबादत है। नमाज पढ़ेंगे लोग देखेंगे, हज करेंगे लोग देखेंगे, ज़कात देंगे भी लोग देखते हैं, उशर देंगे तब भी लोग देखेंगे, सदका खैरात देंगे तब भी लोग देखेंगे। लेकिन एक वाहिद इबादत रोजा है जो सिर्फ अल्लाह और इंसान के दरमियान ताल्लुक होता है और किसी को नहीं पता होता। और अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ादार को इनाम इतना बड़ा दिया है कि जन्नत के अंदर जो 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजा अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ादार के लिए रखा है, बाब रय्यान। रोज़े माशर के अंदर ये भूखा प्यासा जब अल्लाह के हुजूर पेश होगा तो अल्लाह फरमाएंगे ये जन्नत के 8 दरवाजे और इनमें एक दरवाजा मैंने तेरे लिए मखसूस कर दिया है, ये बाब रय्यान है, इसके अंदर से दाखिल हो। क्या बड़ा इनाम, कितना बड़ा है, कितनी बड़ी खुशकिस्मती है उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सब कुछ सामने होता है लेकिन अपने आप को बचाता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, इधर उधर नहीं मुंह मारता। और शाम को बैठकर अल्लाह के हुजूर ये दुआ मांग रहा होता है कि अल्लाह मेरी इस रोजे को कबूल फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये मेरे लिए था और मैं ही इसका अजर था। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि किसी रोजादार को अफ्तार कराना भी बेहद अजर और सवाब का बड़ा सबब है। एक तो खुद अफ्तारी कर रहा है, कोशिश होनी चाहिए कि मेरे दस्तरखान पर 1-2 आदमी और आ जाए ताकि उसकी रहमतों की जो घड़ियां हैं, बरकतों वाली जो घड़ियां हैं, जो मुकद्दस घड़ियां हैं, उनसे ज्यादा लुत्फ उठाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस माह रमजान में किसी रोजादार को अफ्तारी कराएगा, इसके गुनाहों की माफी है और वह खुद को जहन्नम से बचा लेगा और उसे रोजादार जितना ही सवाब मिलेगा। सहाबा किराम बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हदीस बयान फरमाई तो सहाबा किराम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल आप किसी के पास तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बकरा ज़बह करे, मुर्गी ज़बह करे या इतने बड़े लुत्फ खाने बनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान की नीयत पर ये दारोमदार है, मुनहसिर है कि वो किस नीयत से रोजा अफ्तार कराता है। हाँ, अगर इंसान के पास कुछ भी नहीं है, खजूर है या पानी से रोजा अफ्तार कराता है, अल्लाह तबारक व तआला फिर भी उतना अजर अता फरमा देते हैं। और रोजादार के अपने अमल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कमी नहीं करते। रोजा और दूसरी इबादत में एक खास फर्क है कि नमाज, ज़कात और हज की अदायगी लोगों से शुक्र नहीं की जा सकती, जो मैंने पहले आपसे कहा। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है कि जिसमें रोजादार और अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी को कुछ नहीं मालूम होता। रोजादार चाहे तो शुक्र खा पी ले मगर वो सब्र से काम लेता है, क्यों? उसे अल्लाह तबारक व तआला से अजर की उम्मीद होती है। अब ये बख्शिश का भी जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के अगले पिछले गुनाह इस रमजान के अंदर अल्लाह माफ फरमा देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। रमजान के 4 रोज़ा इंसान तौबा तैब हो जाए। फरमाया मन सामा रमज़ान व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जिसने रमजान मुबारक के रोजे और रातों का क़याम ईमान और एहतसाब यानी कि सवाब के लिए से किया तो उसके साथ सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देते हैं। रमजान के रोजे एक बात, वकामहु ईमाना, रातों का क़याम यानी कि तहज्जुद पढ़ना, तरावीह पढ़ना, तरावीह के अंदर कुरान सुनाना और जागते रहना, वहतसाबन गुफ़िरा लहु, और एहतसाब अपने गुनाहों को सामने रखकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर माफी मांगना,
गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को खत्म फरमा देंगे। अब रोज़ादार के लिए दो खुशी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कि लिसाइम फरहतान, फरहतुन इंदा इफ्तारी व फरहतुन इंदा लिक़ाई रब्बी। रोज़ादार के लिए दो खुशियां। एक खुशी इफ्तारी के वक्त सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहा, प्यासा रहा, गला खुश्क रहा, मुंह खुश्क रहा, जबान तालू के साथ लग गई, इसलिए कि अल्लाह का फर्ज उसे अदा कर रहा है। तो जब शाम को दस्तरखान पर सजी हुई नेमतों को देखता है तो खुशी उसकी दो चंद हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसकी मोहब्बत बढ़ जाती है कि अल्लाह तो कितना कादिर करीम जात है, कितनी मोहब्बत वाली जात है कि सुबह से लेकर शाम तक मैं तेरा फर्ज अदा करता रहा और शाम को तूने मेरे दस्तरखान सजा दिया। पहली खुशी। और दूसरी खुशी फरहतुन इंदा लिक़ाई रब्बी, जब इंसान इस दुनिया से जाएगा वहां पर अपने रब से मुलाकात करेगा और अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि इसके सांसों की जो बू थी मेदे के खाली होने की वजह से, उसकी भी मैं अल्लाह कीमत लगाता हूँ कि वो जन्नत की मुश्क, अंबर, काफूर और कस्तूरी से भी ज्यादा कीमती अल्लाह बना देगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमा देंगे। तो ये बेटा आज का हमारा सबक था। उम्मीद है आपने इसको सुना होगा, पढ़े भी और लिखे भी। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी नासिर हो। मिलेंगे अगले सबक के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला आपके ईमान अमल के अंदर बरकत